भारतवर्ष की सांस्कृतिक और आध्यात्मिक धरोहरों में से एक द्वारका नगरी एक ऐसा रहस्य है जो आज भी इतिहास, पुरातत्व और धर्म के बीच एक पुल का कार्य करती है। द्वारका केवल एक प्राचीन नगर नहीं, बल्कि यह स्वयं भगवान श्री कृष्ण की कर्मभूमि रही है। महाभारत और श्रीमद् भागवत जैसे ग्रंथों में इसका वर्णन मिलता है, परंतु वैज्ञानिक दृष्टिकोण से इसकी वास्तविकता को सिद्ध करना सदियों से शोधकर्ताओं की चुनौती रही है। द्वारका का पौराणिक इतिहास। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार जब भगवान श्री कृष्ण ने मथुरा में कंस का वध किया और यदुवंश की रक्षा की, तब मथुरा निरंतर मगध के राजा जरासंध के आक्रमणों से संकट में आ गई। तब श्री कृष्ण ने समुद्र तट पर एक दिव्य नगरी की स्थापना की, द्वारका। कहा जाता है कि यह नगरी विष्णु के वास्तुकार विश्वकर्मा द्वारा निर्मित की गई थी और इसमें सोने, चांदी, रत्नों से जड़े महल, सजे धजे उद्यान और नदियां थीं। श्रीमद् भागवत में वर्णन आता है कि यह नगरी समुद्र के किनारे नहीं, बल्कि समुद्र के भीतर थोड़ी दूरी पर स्थित थी और इसमें प्रवेश द्वार बहुत विशाल था। द्वारका का शाब्दिक अर्थ है द्वारों का नगर। महाभारत में द्वारका। महाभारत के अनुसार जब कुरुक्षेत्र युद्ध समाप्त हुआ और श्री कृष्ण का उद्देश्य पूर्ण हो गया, तब यदुवंश में आपसी कलह बढ़ गई। एक शाप के कारण यदुवंशी नष्ट हो गए और द्वारका नगरी समुद्र में समा गई। इस घटना को प्रलय के रूप में देखा जाता है और इसे श्री कृष्ण की लीला का अंतिम चरण माना जाता है। द्वारका का आधुनिक भूगर्भीय रहस्य। 20वीं सदी के अंत में जब समुद्र के नीचे खोजबीन प्रारंभ हुई, तब भारत के पुरातत्वविदों और समुद्री वैज्ञानिकों को कुछ चौंकाने वाले साक्ष्य मिले। 1983 में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण और बाद में नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशनोग्राफी ने गुजरात के ओखा तट से लगभग 30 मीटर नीचे समुद्र के भीतर प्राचीन नगरी के अवशेष पाए। यहाँ पाए गए दीवारें, ईंटें, स्तंभ, सीढ़ियां और अन्य निर्माण एक सुव्यवस्थित शहर की ओर इशारा करते हैं जो लगभग 5000 साल पुराना है। रेडियो कार्बन डेटिंग से पता चला कि ये अवशेष महाभारत काल यानी लगभग 3100 ईसा पूर्व के हो सकते हैं। जहां कुछ वैज्ञानिक इन अवशेषों को द्वारका से जोड़ते हैं, वहीं कुछ इतिहासकार इसे प्रमाणित करने से पहले और अधिक शोध की आवश्यकता बताते हैं। उनके अनुसार यह नगर अवश्य ही प्राचीन है, परंतु इसे सीधे श्री कृष्ण की नगरी कहना जल्दबाजी होगी। फिर भी कई विद्वानों और शोधकर्ताओं ने यह माना है कि समुद्र के अंदर इतनी समृद्ध और योजनाबद्ध संरचना का अस्तित्व उस काल की उन्नत स्थापत्य कला को दर्शाता है। द्वारका आज भी हिंदू श्रद्धालुओं के लिए अत्यंत पावन स्थल है। गुजरात में स्थित द्वारकाधीश मंदिर, जिसे जगत मंदिर भी कहा जाता है, भगवान कृष्ण के द्वारकानाथ स्वरूप को समर्पित है। हर वर्ष लाखों तीर्थयात्री यहाँ दर्शन हेतु आते हैं। धार्मिक मान्यता है कि समुद्र में समा जाने के बाद भी श्री कृष्ण की यह नगरी आज भी किसी दिव्य रूप में समुद्र के गर्भ में विद्यमान है और योग्य आत्मा ही उसकी झलक पा सकती है। द्वारका नगरी इतिहास और आस्था के एक अद्वितीय संगम को दर्शाती है। यह एक ओर श्री कृष्ण की दिव्य लीलाओं की साक्षी है, वहीं दूसरी ओर यह वैज्ञानिकों और इतिहासकारों के लिए एक चुनौती है।